हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट दीक्षांत टेक। मैं दीपक शर्मा, आपका मैथ्स टीचर। और आज का ये जो वीडियो है हमारा वो है पार्ट 6 ऑफ टॉपिक फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये पार्ट 6 है। इट मीन्स हमने ऑलरेडी 5 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं इस टॉपिक पे। एंड आई होप आपने उन सभी पार्ट्स को देखा होगा, और अगर नहीं देखा होगा तो आप उनको ज़रूर देख लें, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो एक बार हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि अब तक हमने क्या क्या सीख लिया है। तो बेसिकली हमने ये मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस सीख लिया है। उसके बाद हमने फ्रैक्शंस के प्रोडक्ट का कंपैरिजन, है ना, इंडिविजुअल फ्रैक्शन से, इस पर भी हम लोग चर्चा कर लिए हैं। रेसिप्रोकल क्या होता है किसी फ्रैक्शन का, इसको भी हम लोग समझ लिए हैं। और फिर हम लोग डेसिमल नंबर्स के बारे में थोड़ा बातें हुई थी पिछले पार्ट में, और कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों बातों पे चर्चा हुआ था पिछले पार्ट में। ओके, आज की इस वीडियो में हम लोग डिवीज़न पे चर्चा करेंगे, कैसे हम लोग डेसिमल नंबर्स अगर हैं तो कैसे उनको डिवाइड करेंगे। और फिर थोड़ा मेट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मेट्रिक सिस्टम मतलब जैसे लेंथ को मेज़र करने के लिए हम लोग कुछ यूनिट्स का यूज़ करते हैं, तो कौन कौन सी यूनिट्स हैं, है ना, एक सिस्टम ही है पूरा, उनके बारे में जानेंगे। उसी तरह से कैपेसिटी और वेट, इनके लिए भी पूरा सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। उन सारी बातों पे चर्चा करेंगे और फिर उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी करेंगे, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं डेसिमल डिवीजन ऑफ डेसिमल्स से। तो जब हम लोग डेसिमल्स डिवाइड करते हैं तो 2-3 सिचुएशन हो सकता है। या तो दोनों ही नंबर डेसिमल होंगे, या एक होल नंबर होगा, है ना। एक डेसिमल को या तो होल नंबर से डिवाइड करेंगे, या किसी होल नंबर को डेसिमल से डिवाइड करेंगे, या फिर जब 10 से या 10, 100, 1000 इनसे डिवाइड करेंगे। तो ये 3 कंडीशंस हैं। इन तीनों कंडीशन पर हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे और फिर क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो जैसे पहला सिचुएशन है कि अगर कोई एक डेसिमल नंबर है, लेट्स से 1.25। अब इसको हम लोग अगर 10 से डिवाइड कर रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। अगर यही सेम नंबर है 1.25, यही सेम नंबर 1.25 है हमारा, है ना, 1.25। अगर इसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि जब भी मल्टीप्लाई किया जाता है किसी डेसिमल को 10 से, तो ये डेसिमल पॉइंट है वो एक डिजिट राइट चला जाता है। मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 12.5, ठीक है ना, एक डिजिट राइट चला गया। लेकिन अब यहाँ पे सिचुएशन ये है कि हमें डिवाइड करना है, नंबर सेम है, बस हम लोग डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस डिवीजन जो होता है मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट होता है। मतलब यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट है राइट में शिफ्ट हुआ है, तो ये लेफ्ट में शिफ्ट होगा। मतलब ये पॉइंट जो है अभी 1 के पहले आ जाएगा। तो 1 के पहले आप पॉइंट लगा दीजिए, फिर 1, 2, 5। अब यहाँ पॉइंट के पहले कुछ आपको डिजिट नहीं दिख रहे हैं, कुछ नंबर नहीं दिख रहे हैं, यानी ये कहिए कि इस डेसिमल नंबर का होल पार्ट कुछ भी नहीं है। तो कुछ नहीं है तो हम लोग 0 अपनी तरफ से लगा सकते हैं। मतलब दिस इज द आंसर, ठीक है ना, 0.125। इसी तरह से अगर कोई दूसरा नंबर लेते हैं 156.23 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है ना, 1 बाई 1 सीखेंगे। 100 से अब डिवाइड करेंगे तो वही अगेन सेम रूल है। मल्टीप्लाई जब करते थे तो पॉइंट राइट शिफ्ट होता था, 100 होता था तो 2 डिजिट राइट होता था। अब डिवीजन है तो 2 डिजिट लेफ्ट चला आएगा, सेम वही स्टोरी है। तो ये पॉइंट जो है जो अभी 6 के आगे था और 2 से पहले, अब ये 2 डिजिट लेफ्ट जाएगा तो 1 के आगे और 5 के पहले हो जाएगा। मतलब 1.5623, यही हो गया आंसर, ठीक है। उसी तरह से जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये जो पॉइंट होगा वो 3 डिजिट लेफ्ट चला जाएगा। अब और थोड़ा सा एग्जांपल हम लोग जब आगे क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें और सारे इस तरह के एग्जांपल्स करेंगे तो और वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम लोग और आगे जो कंडीशंस है उस पर बात करते हैं। जैसे क्या है कि डिवीजन ऑफ ए डेसिमल नंबर बाय ए होल नंबर। मतलब अगर किसी डेसिमल नंबर को किसी होल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। जैसे इसको भी एग्जाम्पल समझते हैं, लाइक 2.4 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है ना। इसको ये 8 हमारा होल नंबर है, इसी से हमें डिवाइड करना है 2.4 को। तो कैसे करेंगे, तो देखिए एक तो सबसे आसान तरीका ये है कि हम लोग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो 2.4 को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, आई मीन फ्रैक्शन में, तो ये हो जाएगा 24/10। कैसे होगा, तो हम लोग जानते हैं कि जो डेसिमल पॉइंट है जब उसको हम लोग हटाते हैं, रिमूव करते हैं, तो हमें देखना है कि डेसिमल पार्ट में अगर एक डिजिट हो तो 10 से डिवाइड करना होता है। अब इसको हम लोग 8 से डिवाइड कर देंगे,
अब ये 8 को आप 8/1 लिख सकते हैं, है ना, तो 24/10। अब ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया और हम लोग फ्रैक्शन को डिवाइड करना सीखे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड कर देंगे। 24/10 मल्टीप्लाइड बाई 1/8। अब इसको हम लोग कटा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, 3 1 ज़ा 3 एंड 10 1 ज़ा 10। ठीक है, अब इसको हम लोग फिर से डेसिमल पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 0.3। ये हो गया हमारा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके सॉल्व करने का मेथड। और एक हम लोग सीधे सीधे भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 8 को 2.4 से डिवाइड हम लोग सीधे भी कर सकते हैं। तो ऐसा कैसे करेंगे हम लोग, तो उसके लिए देखिए रूल क्या है कि हम लोग सबसे पहले होल पार्ट को डिवाइड करेंगे। तो होल पार्ट तो 8 से डिवाइड नहीं होगा, 2 है ना, होल पार्ट 2 है जो 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसको 0 टाइम्स में डिवाइड करेंगे। तो 8 0 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा। अब यहाँ पे हम पॉइंट देके फिर जो डेसिमल पार्ट का नंबर है उसको 1/1 उतारेंगे, तो यहाँ पे एक ही डिजिट है 4 है, तो 4 आ गया। अब ये 8 3 ज़ा 24 हो गया। तो एक ये तरीका है, इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0.3। आप देख रहे हैं दोनों ही सिचुएशन में हमारा आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये दो तरीके हैं एक डेसिमल नंबर को होल नंबर से डिवाइड करने का। ओके, तो जैसा कि मैंने बात बताया आपको कि दो तरीके हैं, या तो आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके और फिर उसको मतलब जो हम लोग का फ्रैक्शन का डिवीज़न होता है उस प्रोसेस को फॉलो करके भी आप डिवाइड कर सकते हैं, और एक दूसरा सीधे सीधे आप डिवाइड करके भी कर सकते हैं। तो दोनों ही सिचुएशन में आपका आंसर सेम आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट सिचुएशन पे बात करेंगे कि अगर कोई डेसिमल नंबर है उसको एक दूसरे डेसिमल नंबर से डिवाइड करना हो तो कैसे करें। तो देखते हैं, इसको भी एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे सपोज कीजिए 1.3 डिवाइडेड बाई, या एक दूसरा नंबर लेते हैं जो डिविजिबल नंबर हो प्रॉपर, ठीक है, जैसे 4.8 डिवाइडेड बाई 0.6। ठीक है, ये एक दो डेसिमल्स है, ये भी एक डेसिमल नंबर है और ये भी एक डेसिमल नंबर है। इसको कैसे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ भी हमें वही करना है। याद रखिएगा, जब एक डेसिमल नंबर से हम किसी दूसरे डेसिमल नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो हम लोग उसको सीधे सीधे डिवाइड नहीं कर सकते। 0.6 से हम लोग सीधे, जैसे हमने डिवाइड किया था पिछले यहाँ पे सीधे सीधे हमने 8 से डिवाइड कर दिया था। तो ये जब हमारा डिवाइजर एक डेसिमल नंबर खुद हो तो वहाँ पे हम लोग सीधे सीधे उसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमें इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके ही करना पड़ेगा। तो फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 48/10। कैसे होगा, क्योंकि यहाँ डेसिमल पार्ट में एक डिजिट है तो 10 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल रिमूव करेंगे तो उस तरह यहाँ भी एक ही डिजिट है तो 10 से डिवाइड करेंगे। अब ये हमारा क्या हो गया 48/10, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 10/6। अब ये 10 से 10 कैंसिल हो गया और ये जो है हमारा 6 8 ज़ा 48 होता है, तो मतलब हमारा आंसर हो गया 8। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो आंसर है एक होल नंबर आ गया। हर बार होल नंबर नहीं आएगा, डेसिमल नंबर भी आ सकता है। ठीक है, तो यही बेसिकली 3 सिचुएशंस हैं। और अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे और फिर और हम लोग क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे ये हमारा देखिए यहाँ पे हम लोग होल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं डेसिमल नंबर को। क्या करेंगे, इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 9/10। अब इसको हम लोग 3/1 लिख सकते हैं, तो 9/10 मल्टीप्लाइड बाई 1/3। अब आप देखें इसको 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9, तो 3 1 ज़ा 3 और 10 1 ज़ा 10। अब फिर 3/10 क्या हो जाएगा, तो 0.3। हम लोग सीखे हैं कि कैसे हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं 6 वाला, ठीक है ना, इसको आप लोग खुद करिएगा। तो 18.54 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1854 डिवाइडेड बाई 10, और ये हो सकता है हमारा 6/1। अब अगेन वही सेम सिचुएशन 1854/10 मल्टीप्लाइड बाई 1/6। अब ये 6 से जब ये एक बहुत बड़ा नंबर है, मतलब बहुत बड़ा भी नहीं है, बट हो सकता है आपको दिक्कत हो डिवाइड करने में, तो आप क्या करेंगे रफ में इसको डिवाइड कर लेंगे। मैं यहीं पे कर रहा हूँ घेर कर, आप रफ में इसको डिवाइड कर लें। क्या करेंगे 1854 को 6 से डिवाइड, तो 6 3 ज़ा 18 हो गया। अब एक 5 आएगा, है ना, तो एक डिजिट आया है। हम लोग जानते हैं कि एक बार में एक ही डिजिट उतरता है, तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, नहीं होगा तो 0 से करेंगे। फिर अब दूसरा डिजिट उतरेगा तो 9 टाइम्स में जाएगा। हमारा आंसर क्या आ गया 309। मतलब ये 6 से अगर हम लोग कटाएंगे तो 309 टाइम्स में कटेगा। तो ये हो गया 309 1 ज़ा 309 डिवाइडेड बाई 10।
अब देख लीजिए, जब 10 से डिवाइड कर रहे हैं किसी भी नंबर को, तो उसको जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेसिमल पॉइंट जो है वो एक डिजिट लेफ्ट चला जाएगा, 30.9 आंसर हो जाएगा। ओके, ओ देयर इज ए लिटिल मिस्टेक, शायद आपने भी ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे 100 होना चाहिए। ओके, तो 100 जब हो जाएगा, थोड़ा सा मिस कर गए हम लोग, है ना, एक 0 मिस करके, देख रहे हैं ना, एक 0 भी मिस होगा तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा आंसर में। तो यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो 2 डिजिट लेफ्ट आएगा, मतलब 3.09 होगा आंसर। ओके, तो इसी तरह से आप 4 को सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट, अब ये तो बहुत सिंपल है, 10 से डिवाइड है तो ये पॉइंट 1 डिजिट लेफ्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5.18। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, इसको आप लोग दोनों को कंप्लीट कर लेंगे। अब अगेन यहाँ पे 100 से डिवाइड हो रहा है, तो ये पॉइंट जो है वो 2 डिजिट लेफ्ट चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0.159, है ना। और जैसे कि यहाँ पे होल पार्ट में कुछ भी नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे तो डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट है, लेकिन होल पार्ट में एक ही डिजिट है, फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है, इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, 0.89 है ना, हमें 2 डिजिट चाहिए, तो एक अपने तरफ से 0 लगा लेते हैं, अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है तो। ठीक है, तो अब ये पॉइंट 2 डिजिट पहले इधर आएगा, तो 2 0 के पहले आ जाएगा। अब अगेन फिर वही, होल पार्ट में कुछ नहीं है, तो हम अपने तरफ से एक 0 लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इसी तरह से आप थर्ड और फोर्थ को भी कर सकते हैं सॉल्व। राइट, ध्यान रखना है आपको, पॉइंट का नंबर कितना लेफ्ट जा रहा है वो। अब यहाँ पे 1000 है, तो 3 डिजिट लेफ्ट जाएगा। चलिए इसको भी हम लोग देख ही लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 041.28, एक और 0 लगा देते हैं, है ना। आप जानते हैं होल पार्ट में एक्सट्रीम 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इन 0 का कोई वैल्यू नहीं, तो हम लिख दिए अपने तरफ से। अब ये पॉइंट को 3 डिजिट लेफ्ट लाना है, तो कहाँ आएगा, 1 2 3, मतलब ये दोनों 0 के बीच में, तो 0.04128। ठीक है, तो इसी तरह से आपको करना है। अब नेक्स्ट फाइंड, अब यहाँ पे देखिए डेसिमल नंबर आ गया, है ना, जो डिवाइजर है हमारा एक डेसिमल नंबर है, तो यहाँ पे हम लोग को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, और फिर उसके बाद जो रूल्स है फ्रैक्शन वाला उसको अप्लाई करना है और सॉल्व कर लेना है। तो क्या हो जाएगा, 11 मल्टीप्लाइड बाई 10/55। अभी 11 1 ज़ा 11, 11 5 ज़ा 55, अभी 5 2 ज़ा 10, तो हमारा आंसर क्या गया, 1 2 ज़ा 2। ओके, तो वेरी सिंपल। इसी तरह से एक ये मैं सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए, 3101/100 हो जाएगा, है ना, और ये डिवाइडेड बाई 7/100 हो जाएगा, है ना, क्योंकि डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट है दोनों में। अब क्या करेंगे, इसको फिर वही आगे का जो है उसी रूल को फॉलो करके सॉल्व करना है, 100/7। अब आई थिंक ये 7 से डिवाइड हो जाएगा क्या, यस, ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा 1 1 टाइम्स में। अब ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 4 ज़ा 28, अगेन 7 4 ज़ा 28 एंड 7 3 ज़ा 21, मतलब 443। ठीक है, तो इस तरह से ही हम लोग सॉल्व करेंगे, ये दोनों को आप खुद से कर लेंगे। ठीक है, तो आई थिंक इतना काफ़ी था डिवीज़न सीखने के लिए 2 डेसिमल्स का, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग फ्रैक्शन को डिवाइड करना और मल्टीप्लाई करना सीखे हैं, और उसी बेस पर है ये, है ना। बस हमको क्या करना है, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, और फिर जो फ्रैक्शंस के रूल्स हैं उनको फॉलो करके सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो दैट इज़ इनफ। तो हम लोग अब ये देखिए वर्ड प्रॉब्लम भी कुछ सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है हमारा वर्ड प्रॉब्लम का, ए 2 व्हीलर कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 330.7 किलोमीटर इन 6.3 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। ये ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत बनाए हैं, ठीक है ना, क्विकली हम लोग इसको समझ लेंगे। कह रहा है एक 2 पहिया गाड़ी है, जैसे मोटरसाइकिल हो गया, वो इतना किलोमीटर जाता है तो उसको 6.3 लीटर का पेट्रोल लगता है। अब कह रहा है कि अगर 1 लीटर पेट्रोल हो तो कितना दूर जाएगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, द रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू the required distance (330.75 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 6.3।
अब डिवाइड करना तो आपको आता है, आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके यहाँ पे मतलब डिवाइड करने के बाद लास्ट में आप आंसर लिखेंगे। और चूंकि डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस किस में आता है, हमेशा किलोमीटर में, है ना। मतलब जो भी आपका वैल्यू आएगा उसमें किलोमीटर आपको लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किचन बिल्ड टावर आउट ऑफ ब्लॉक्स। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पिछले बार भी बनाए थे, आपको याद होगा, पिछली बार जब फ्रैक्शंस पढ़ रहे थे तो उसमें भी इस तरह क्वेश्चन मैंने बनाया था कि कोई है जो टावर बनाता है ब्लॉक्स को यूज़ करके, और ईच ब्लॉक्स का लेंथ दिया था और टोटल टावर का हाइट दिया था, तो फिर ब्लॉक्स का हाइट क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग डिवाइड कर दिए थे। तो सेम यहाँ भी हमें भी यहाँ पे क्या करना है, इस नंबर को जो टोटल हाइट है ऑफ द टावर उसको ब्लॉक के लेंथ से या हाइट से डिवाइड कर देना। तो इसको आप खुद करेंगे, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कपिला बॉट 7.25 kg ऑफ वाटरमेलन। हाँ देखिए ये भी सेम क्वेश्चन आ रहा है। आपको याद होगा ऑरेंज में हम पढ़ रहे थे, ऑरेंज का स्लाइस है ना, जिसमें 2/3 स्लाइस वो किसी को दे देती है, और एक स्लाइस का जो होता है, एक स्लाइस जो होता है वो 1/8 होता है, तो हम लोग वहाँ पे डिवाइड किए थे। यहाँ भी सेम है, एक वाटरमेलन है जिसका वेट है 7.275 kg। अब उसको वो जितना मतलब टुकड़े में स्लाइस किया जा सकता है, मतलब उसको पीस पीस में डिवाइड किया जा सकता है, वो उसको डिवाइड कर देती है और अपने फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। अब कहता है इफ वेट ऑफ ईच स्लाइस वाज दिस मच 0.485 kg, फाइंड द नंबर ऑफ हर फ्रेंड्स। यानी कि उसके दोस्त कितने होंगे, तो जितना स्लाइस है, क्योंकि हर एक स्लाइस हर एक फ्रेंड को मिला है, हर एक फ्रेंड को एक स्लाइस मिला है और सबको मिला है, मतलब जितना स्लाइस उतने फ्रेंड्स, और स्लाइस कितना है तो हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे। यहाँ भी हमें डिवाइड ही करना है, हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्लाइस इज इक्वल टू दिस नंबर डिवाइडेड बाय दिस नंबर, और दोनों केजी में है, डिवाइड करके जो आंसर आएगा वही हो जाएगा द नंबर ऑफ फ्रेंड्स। फिर लास्ट में लिख देंगे द नंबर ऑफ फ्रेंड्स इज इक्वल टू जो आपका आंसर आएगा। तो इसको भी आप खुद करिए, बहुत सिंपल है। नाउ अब हम लोग का जो आखिरी टॉपिक है मेट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट। आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, उसको हम लोग थोड़ा उस पर चर्चा कर लेते हैं जो आपने पढ़ा है। जैसे लेंथ के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, मिलीमीटर, फिर सेंटीमीटर यूज करते थे, फिर डेसीमीटर यूज करते थे, फिर मीटर यूज करते थे, फिर डेकामीटर यूज करते थे, देन हेक्टोमीटर एंड देन किलोमीटर। ये सब चीज हम लोग यूज करते थे किसके लिए, लेंथ के लिए। और वेट के लिए क्या यूज करते थे, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम एंड देन किलोग्राम। यही जब बात कैपेसिटी की होती थी तो क्या यूज करते थे हम लोग, मिलीलीटर, है ना, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर एंड किलोलीटर। अब आप इसमें अगर आप ध्यान दें तो सब में आपको ये जो है बेस यूनिट m है, फिर यहाँ पे c है, d है, और ये फिर da, h और k, ये आपको तीनों में मिल रहा है ना। यहाँ भी आपको m है, c है, d है, da है, h है, k है। चेंज क्या हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी है, सारी चीज़ें हैं जो सब ऊपर थी, सारी चीज़ें हैं। तो चेंज क्या हो रहा है, तो ये चेंज हो रहा है, बस यहाँ पे मीटर आ गया, यहाँ पे ग्राम आ गया और यहाँ पे लीटर आ गया। तो ये जो m, c, d, da, h और k, ये इसको हम लोग मेट्रिक प्रीफिक्सेस बोल सकते हैं, मेट्रिक प्रीफिक्सेस। मतलब इसके होने से क्या डिफरेंसेस आ रहा है उस यूनिट में, इसको हम लोग को जानना है ना। और फिर ये क्या है, m, g और l, तो यही हमारा यूनिट्स है ना। ये मीटर है, ये ग्राम है और ये लीटर, यही यूनिट्स है। इसको हम लोग बेस यूनिट कह सकते हैं ना। बेस यूनिट क्या है हमारा, मीटर। मीटर यूज़ करते हैं हम लोग लेंथ को मेजर करने के लिए। यहाँ पे बेस यूनिट हमारा ग्राम है और उसको यूज़ करते हैं वेट मेजर करने के लिए। और यहाँ बेस यूनिट हमारा लीटर है जिसको हम लोग कैपेसिटी मेजर करने के लिए करते हैं। तो अब फिर ये प्रीफिक्सेस क्या है, तो देखिए जहाँ के लगा है मतलब किलो, किलोग्राम, किलोमीटर या किलो लीटर,
तीनों ही कंडीशन उसका फैक्टर नंबर होगा 100। आप याद भी होगा कि जब हम लोग किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते थे तो 100 से मल्टीप्लाई करते थे, है ना, 100 टाइम्स द बेस यूनिट। मैंने अगर मीटर की बात हो रही है अभी मीटर की, तो मीटर किलोमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करते थे तो किससे मल्टीप्लाई करते थे? 1000 से मल्टीप्लाई करते थे। उसी तरह से हेक्टो है, हेक्टो का सिंबल H है, इसका बेस फैक्टर 100 है, यानी अगर हेक्टोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते थे तो याद होगा आपको 100 से मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। उसी तरह से जब डेका को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करते थे तो 10 से मल्टीप्लाई करते थे। ये सब बातें आपको याद होंगी। तो अगर आप ये चार्ट को समझ रहे हैं तो भी आप आसानी से एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर पाएंगे। उसी तरह से डेसी है, डेसी को मतलब जब मीटर में कन्वर्ट करना था, यानी कि डेसी मीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करना था तो क्या करते हैं हम लोग? 10 से डिवाइड करते थे। तो 10 से डिवाइड करने का मतलब 1/10 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। उसी तरह से सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करते थे तो क्या करते हैं हम लोग? 100 से डिवाइड करते थे। अब 100 से डिवाइड करने का मतलब 1/100 से मल्टीप्लाई करना। सिमिलरली मिलीमीटर को जब मीटर में डिवाइड करते थे तो 1000 से डिवाइड करते थे। अब बस आप यहाँ पे बेस यूनिट अपना चेंज करते रहिए और रूल को अप्लाई करते रहिए। अब मीटर के जगह ग्राम आ गया तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। हेक्टोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। डेकाग्राम, अब देखिए डेकाग्राम का फैक्टर नंबर 10 है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेंटीग्राम का जो है 0.01 मतलब 1/100 है तो 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे या 100 से डिवाइड कर देंगे। तो ये जो मेन चार्ट है आपका, इसको ही समझ लेना है। इसको समझ गए तो आसानी से हम लोग कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है ना। एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ इसके साथ, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको भी हमने थोड़ा बहुत समझा, बट एक बार एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? बेस यूनिट ले लेते हैं मीटर। बेस यूनिट हम क्या ले लेते हैं? मीटर, ठीक है। अब यहाँ हमको क्या करना है? किलोमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में। तो देखिए किलोमीटर में के हमारा क्या है? मेट्रिक प्रीफिक्स है जिसका सिंबल के है। के मतलब किलो, किलो क्या है हमारा? यही प्रीफिक्स है, मीटर के पहले आ गया। अब के का फैक्टर क्या है? 1000 है, 1000, यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा? जो हमारा बेस यूनिट है, बेस यूनिट क्या है? मीटर है। तो मीटर को, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1000 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। मतलब 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 × 1000 मीटर। समझ गए बात आप? इस चार्ट से कुछ समझ में आया? बेस यूनिट हमारा क्या है? मीटर है। अब जब किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या किए? 1 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए। क्यों? क्योंकि इसका जो फैक्टर नंबर है वो 1000 है, ठीक है। और जब 1000 फैक्टर नंबर होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसके बेस यूनिट में, ओके। अब नेक्स्ट हेक्टोमीटर ले लेते हैं, है ना। हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर का सिंबल छोटा h है और मीटर। अब इसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 हेक्टोमीटर में कितना मीटर होगा? तब देखिए हेक्टो का जो फैक्टर नंबर है 100 है तो 100 इसका मतलब कि 100 टाइम्स द बेस यूनिट, यानी मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 1 × 100 मीटर, यानी 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू क्या हो गया? 100 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे 1 हम लोग वैल्यू ले लेते हैं। अगर कोई दूसरा वैल्यू ले लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए 2.54 हेक्टोमीटर, इसको हमें कन्वर्ट करना है मीटर में। हेक्टोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो हेक्टो मतलब हेक्टो का फैक्टर नंबर कितना है? 100 है। तो 100 है और बेस यूनिट हमारा मीटर है, मीटर तो हमारा बेस यूनिट है। तो हम क्या करेंगे? बेस यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हेक्टोमीटर को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा 2.54 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 254 मीटर, ठीक है। तो ये तो था कि हम लोग ग्रेटर जो यूनिट्स हैं उनको हमने स्मॉलर यूनिट्स में कन्वर्ट किया। अब अगर कोई स्मॉलर यूनिट ले लेते हैं, एक स्मॉलर यूनिट को भी ग्रेटर यूनिट में कन्वर्ट कर दिखाते हैं आपको। जैसे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। अब सेंटी ये हो गया, अब मीटर हमारा बेस यूनिट है ना, मीटर हमारा बेस यूनिट है।
लेंथ का जो बेस यूनिट होता है मीटर होता है, याद रखेंगे आप। तो सेंटी का फैक्टर क्या है 0.01 या 1/100, दोनों बात आप याद रख सकते हैं। तो जैसे सपोज कीजिए 1 सेंटीमीटर है, अब इसको मीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या हो जाएगा ये 0.01 मीटर, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/100 मीटर। अब हम कोई दूसरा वैल्यू लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए 296.2 सेंटीमीटर, इसको हमको कन्वर्ट करना है मीटर में। तो हमारा बेस फैक्टर नंबर क्या है 0.01, तो इसको 0.01 से मल्टीप्लाई करें या 1/100 से डिवाइड करें। आई मीन 1/100 से मल्टीप्लाई करें या सिंपली 100 से डिवाइड करें, दोनों एक ही बात है। तो ये क्या हो जाएगा 296.2/100। अब आप 100 से डिवाइड करना जानते हैं, क्या हो जाएगा ये, तो 2 डिजिट लेफ्ट चला जाएगा 2.962 मीटर। तो बस यही बात आपको ध्यान रखना है कि हम लोग कैसे, अगर ये सिंबल समझ रहे हैं तो भी हम लोग आसानी से कन्वर्ट कर पाएंगे। और आप याद रख लेना, किलो का मतलब होता है 1000, हेक्टो का मतलब ही होता है 100, डेका का मतलब ही होता है 10, डेसी का मतलब होता है 0.1 या 1/10, 1/10, सेंटी का मतलब ही होता है 1/100, मिली का मतलब ही होता है 1/1000। तो अगर आप ये बात जानते रहेंगे तो आपको कन्वर्ट करने में ईजी होगा। अब इसी तरह से अब हमने मीटर रखा, मीटर की जगह पे अगर ग्राम रख दें तो भी वही सेम रूल लगेगा, ठीक है ना, केवल यहाँ पे अब एम की जगह पे जी आ जाएगा, रूल सेम है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे ये हमारा कन्वर्ट 35 किलोमीटर टू किलोमीटर्स, ओके, दोनों ही किलो किलो हो गया। तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा चेंज कर देना चाहिए, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, राइट, नॉट किलोमीटर। कैसे करेंगे, मीटर्स। तो देखिए 35 किलोमीटर है हमारा, ध्यान दीजिएगा। अभी हमारा बेस यूनिट क्या है, मीटर है, और किलो का फैक्टर नंबर क्या होता है 1000। तो हम लोग क्या करेंगे 35 में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो गया 35,000 मीटर। सिंपल है, हमें फैक्टर नंबर पता था, हमने सिंपली क्विकली आंसर फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे देखिए 57.29 मीटर है, इसको हमें कन्वर्ट करना है हेक्टोमीटर में। अब देखिए यहाँ पे बेस यूनिट हमारा मीटर है, लेकिन यहाँ पे रिवर्स हो गया है, मीटर हेक्टोमीटर को मीटर में जब कन्वर्ट करते थे तो हम लोग क्या करते थे, हेक्टो का जो बेस नंबर क्या होता है, बेस फैक्टर 100 होता है, 100 से मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन ये अपोजिट हो गया है। तो जब अपोजिट हो जाए तो हमें क्या करना है कि मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कर देना है। मतलब जो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते थे अब 100 से डिवाइड कर देंगे। मतलब यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 57.29 डिवाइडेड बाई 100, है ना, अपोजिट हो गया। हेक्टोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन उल्टा हो रहा है, तो उल्टा हो रहा है तो डिवाइड कर देंगे मल्टीप्लाई की जगह, तो हो जाएगा 0.5729 हेक्टोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डेसीमीटर है, डेसीमीटर, तो डेसी का फैक्टर नंबर क्या होता है, देखिए तो डेसी का फैक्टर नंबर है 0.1, मतलब 1/10, मतलब 10 से डिवाइड करना है। तो यहाँ तो क्लियर है, सीधा सीधा है। तो 35.72 डेसीमीटर इज इक्वल टू 35.72/10 मीटर, मतलब 3.572 मीटर। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। और वैसे आपको याद होगा कि आपने पहले भी इन सब बातों को सीखा है, तो आप उसके हेल्प से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। अब यहाँ पे सेम वही है, यहाँ ग्राम आ गया है, ठीक है ना, मीटर के जगह ग्राम आ गया है, किलोग्राम है मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, 9.38 kg है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको बेस यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 9, अभी 1000 से डेसिमल पार्ट में दो डिजिट है, तो हम लोग एक अपने तरफ से 0 लिख देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब ये क्या हो जाएगा, ये 0.3 डिजिट राइट चला जाएगा, तो 380 ग्राम हो गया। अब फिर ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है, तो ग्राम मिलीग्राम का बेस यूनिट क्या है, देखिए तो
मिली का बेस यूनिट है, आई मीन फैक्टर नंबर है 0.001, या इसको हम लोग 1/1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ उल्टा हो रहा है ना, ग्राम को नहीं, ग्राम को हम लोग मिलीग्राम में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ग्राम को मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करते हैं तो 1/1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन उल्टा हो रहा है तो हम लोग भी उल्टा कर देंगे। मतलब 1/1000 से मल्टीप्लाई ना करके 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर से 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा मिलीग्राम, ठीक है। मतलब 9380123 मिलीग्राम। ओके, तो यहाँ पे आपको हो सकता है थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो, इसलिए मैं फिर से एक बार इसको मतलब एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। हम लोग क्या सीखे कि किलोग्राम को पहले ग्राम में कन्वर्ट कर दी, क्योंकि बेस यूनिट यहाँ पे क्या है, ग्राम, और किलो का फैक्टर नंबर क्या होता है, 1000। तो किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा नंबर क्या हो गया, 9380 ग्राम। समझिएगा अच्छे से, पहले हमने उसको ग्राम में कन्वर्ट किया, अब हमें ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। पहले हम लोग का सबसे आसान है कि बेस यूनिट में कन्वर्ट कर लें, तो बेस यूनिट में कन्वर्ट हो गया, ग्राम में कन्वर्ट हो गया। अब ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है, लेकिन यह टेबल जो बताता है, जो टेबल अभी हमने सीखा, यह टेबल मिलीग्राम को ग्राम में बदलने के लिए बताता है। उल्ट मतलब मिलीग्राम को अगर ग्राम में बदल, अब यहाँ मीटर है, बेस हम लोग चेंज कर देते हैं, मीटर के जगह पे ग्राम कर देते हैं। तो मिलीग्राम को ग्राम में बदलने के लिए तो है यहाँ पे कि हमको 1/1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेस यूनिट में, देख रहे हैं ना, यहाँ पे 1/1000 से मल्टीप्लाई करना है। कब, जब मिलीग्राम को ग्राम में बदलना है। लेकिन हमें क्या करना है, ग्राम को मिलीग्राम में बदलना, उल्टा। हम लोग का यहाँ पे क्या है, हम लोग को यहाँ पे ग्राम को मिलीग्राम में बदलना है, उल्टा करना है। तो उल्टा करना है तो उल्टा कर देंगे ना, यहाँ पे 1/1000 से मल्टीप्लाई करना था मिलीग्राम को ग्राम में बदलने के लिए, तो उसका उल्टा करेंगे। मतलब 1/1000 का उल्टा क्या होता है, 1000, यानी 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम इसको फिर 1000 से मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया 9380000 मिलीग्राम। तो इसी तरह से आप यही सारे टेक्निक्स को यूज़ करके ये बाकी क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा आपको नया है, थोड़ा जो मेथड जो है, जो एक्सप्लेनेशन मेथड है वो थोड़ा सा नया है। इसके पहले आप लोग को दूसरे तरीके से बताया गया है, एंड आई होप आपको वो याद होगा। तो आप अगर कन्फ्यूज़न हो तो आप उस मेथड का यूज़ करके भी आप अपना सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये भी मेथड आपको जानना चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा मतलब ये बेसिक एंड कॉन्सेप्चुअल मेथड है, तो इनको भी आपको जानना चाहिए। ओके, तो आप कोशिश करेंगे इन बाकी जो 2 क्वेश्चंस हैं उनको भी इसी तरह से सॉल्व करें आप। अब नेक्स्ट यहाँ पे लीटर्स इंटू डेसीलीटर्स, तो फिर ये भी वही है आपका, यहाँ पे लीटर आ गया है ग्राम की जगह या मीटर की जगह, तो इसको भी आप खुद ही करेंगे कोशिश। ये बहुत सिंपल है, डू योरसेल्फ, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, रूल्स वही है, केवल लीटर आ गया है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये भी सिंपल वर्ड प्रॉब्लम से, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो श्यामा बॉट 5 kg 300 ग्राम एप्पल्स एंड 3 kg 250 ग्राम मैंगोज, ठीक है ना। मतलब श्यामा ने फल खरीदा है, एप्पल खरीदा है और मैंगोज खरीदा है। एप्पल खरीदा है 5 kg 300, मैंगो खरीदा है 3 kg 250 ग्राम। अब सरला बॉट 4 kg 800 ग्राम ऑरेंजेस एंड 4 kg 150 ग्राम बनानास, हु बॉट मोर फ्रूट। अब ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, कौन ज़्यादा फल खरीदा है। तो हम लोग सरला का जो टोटल फ्रूट है वो मतलब इनको ऐड कर लेंगे, और फिर सरला का ऐड कर लेंगे जो टोटल वेट ऑफ द फ्रूट्स है, और चेक कर लेंगे जिसका वैल्यू ज़्यादा है वो ज़्यादा खरीदा है, जिसका वैल्यू कम है वो कम खरीदा है। तो इसको भी आप खुद कर सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नाउ दिस वन, हाउ मच लेस इज 28 किलोमीटर देन 46,600 मीटर। हमें बताना है कि 28 किलोमीटर कितना कम है इससे। तो अब यहाँ पे आपको छोटा सा बात ये याद रखना है कि एक किलोमीटर है और एक मीटर है, तो हम लोग दोनों को या तो किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे या दोनों को मीटर में। तो आई थिंक ईजी है कि हम लोग 28 किलोमीटर को मीटर में बदल लें। क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, 28,000 मीटर। अब आप देख लीजिए 28,000 है, ये 42,600 है, तो क्लियरली
या हम लोग पहले सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं उसके बाद लिखते हैं। नाउ डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। 42600 माइनस 28000 14,600 मीटर, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको जो बताया गया आप समझे हैं, है ना। तो इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक था फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स वो भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।